हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2023 जो आपका एग्जाम दोस्तों कल से प्रारंभ है और यह 20 जून तक एग्जाम चलने वाले हैं। तो दोस्तों हम आप सभी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ यहां पर उपस्थित हो चुके हैं और दोस्तों आपको 100% गारंटी देता हूं आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जीके जीएस के कुल 25 प्रश्न देखने वाले हैं जो सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों सारे प्रश्न को ध्यान से देखते हुए और याद करते हुए चलना है। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन यानी घंटे पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि एसएससी एमटीएस और हवलदार से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है। तो यह दोस्तों आपको ध्यान रखना है, भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए जो है यह आचार्य विनोबा भावे को जो है यह जाना जाता है। तो ऑप्शन सी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आप लोग भी सारे प्रश्न का उत्तर कमेंट में जरूर लिखेंगे, इससे दोस्तों प्रश्न आपको याद होते चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। दोस्तों कह रहा है मेरी कॉम द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यानी कि मेरी कॉम को जो है यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा मिला हुआ है। तो दोस्तों मेरी कॉम जो है यह एक महिला बॉक्सर थी जिसे पद्म श्री और पद्म भूषण दोनों सम्मानित किया गया है। लेकिन यहाँ से प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में और भी प्रश्न बन सकते हैं, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर पूछते भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है तो यह दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारत रत्न है। भारत रत्न जो है यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उसके बाद आता है दोस्तों दूसरे नंबर पर जो है यह पद्म विभूषण आता है। भारत का दूसरे नंबर पर जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण आता है और तीसरे नंबर पर दोस्तों यह पद्म भूषण आता है और चौथे नंबर पर जो है यह दोस्तों यह पद्म श्री आता है। और दोस्तों मेरी कॉम को जो है पद्म श्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और भारत रत्न और पद्म विभूषण जो है मेरी कॉम को नहीं दिया गया है। इसीलिए दोस्तों पद्म भूषण जो है यह मेरी कॉम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है मेरी कॉम द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण जो है यह किस वर्ष दिया गया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है मेरी कॉम को जो है पद्म भूषण जो है यह 2013 ईस्वी में इसे दिया गया था और पद्म श्री जो है यह 2006 ईस्वी में इन्हें दिया गया था। और मेरी कॉम जो है यह एक महिला बॉक्सर थी। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी जो है दूसरा नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है। कह रहा है किस दवा का वेदना से राहत पाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह दोस्तों किस दवा का वेदना से राहत पाने के लिए, दर्द से राहत पाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह ट्रेमेडोल का प्रयोग किया जाता है। यह ट्रेमेडोल नामक दवा का जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है। कह रहा है गन्ना ईख एक प्रकार की क्या है। गन्ना को जो दोस्तों ईख भी कहा जाता है। गन्ना जो है यह एक प्रकार की क्या है जिसे दोस्तों हम लोग खाते हैं और इसका चीनी भी बनता है और दोस्तों गर्मियों में इसका जूस भी पिया जाता है। तो यह एक गन्ना जो है यह क्या है, लता है, पेड़ है, झाड़ी है या घास है। तो दोस्तों गन्ना जो है यह घास की श्रेणी में आता है। ऑप्शन डी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। 5वां नंबर प्रश्न है दोस्तों सामान्यतः सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक यानी पिता किसे माना जाता है, किसे जाना जाता है। तो यह दोस्तों सूक्ष्म जीव विज्ञान के जो है पिता एंटोनी फिलिप वान ल्यूवेनहॉक को जो है यह माना जाता है। तो ऑप्शन जो है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों 6वां नंबर प्रश्न है। ये प्रश्न दोस्तों कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किसे संश्लेषित रबर के रूप में जानते हैं या संश्लेषित रबर कहते हैं। तो दोस्तों यह नियोप्रीन को जो है यह संश्लेषित रबर कहते हैं। ऑप्शन सी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न है। NaCl में सोडियम क्लोराइड में जो है यह कौन सा बंधन होता है। NaCl में कौन सा बंध होता है। तो यह दोस्तों आयनिक बंधन होता है। क्या होता है, तो यह आयनिक बंधन होता है। सोडियम क्लोराइड में जो है यह आयनिक बंधन होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। 8वां नंबर प्रश्न है दोस्तों अटल भूजल योजना
अटल भूजल योजना जो है यह किससे संबंधित है? अटल भूजल योजना जो है यह किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों भूजल से क्या है, तो यह संबंधित है। ऑप्शन ए जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। 9वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, मराठी किस राज्य की शासकीय भाषा है? मराठी जो दोस्तों भाषा है यह कौन सी राज्य की जो है यह शासकीय भाषा है? यह दोस्तों ध्यान रखना है, मराठी जो है यह दादर और नगर हवेली की जो है यह शासकीय भाषा है। दादर और नगर हवेली की जो है यह शासकीय भाषा है। तो ऑप्शन बी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्योहार जो है यह कौन से मौसम में मनाया जाता है? कर्मा पूजा जो कर्मा त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है दोस्तों, यह कौन से मौसम में किया जाता है? वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु या पतझड़ ऋतु में? तो दोस्तों कर्मा नृत्य जो है यह कर्मा त्योहार में जो है यह गर्मी के समय में, ग्रीष्म ऋतु के समय में जो है यह बिहार झारखंड में अक्टूबर और सितंबर के बीच जो है कर्मा पूजा में जो है कर्मा नृत्य किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन बी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों यह अगस्त सितंबर में जो है यह ग्रीष्म ऋतु में कर्मा नृत्य कर्मा पूजा जो है यह होता है। तो ऑप्शन बी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्राचीन पंजाब के लोक गीतों से उत्पन्न कौन से गायन में जो है अक्सर प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है? किस गायन में जो है यह अक्सर प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है? तो यह प्राचीन पंजाब में लोकगीतों से उत्पन्न टप्पा गायन में जो है दोस्तों, ऑप्शन ए में जो देख रहे हैं टप्पा गायन में जो है प्रेमी की व्यथा को जो है यह दर्शाया जाता है अक्सर। तो ऑप्शन ए जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, जलीय जीवों का खाद्य स्रोत है। जलीय जीव जो है दोस्तों, महासागर में जो जलीय जीव होता है महासागरों में, उसका खाद्य स्रोत कौन सा है? तो यह दोस्तों फाइटोप्लैंक्टन जो है यह समुद्री जीवों का जो है यह खाद्य स्रोत होता है। ऑप्शन ए में जो आप लोग देख रहे हैं फाइटोप्लैंक्टन जो है यह महासागरों में तल में जो है यह महासागरों के तल में पाया जाता है और जलीय जीव इसे खाते हैं। इसीलिए दोस्तों जलीय जीवों का खाद्य स्रोत कौन सा है? तो यह फाइटोप्लैंक्टन है। ऑप्शन ए जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है यह कब पारित किया गया? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है यह कब पारित किया गया? यह दोस्तों 1951 ईस्वी में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है यह पारित किया गया। ऑप्शन ए जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर प्रश्न दोस्तों, लेना नदी किस देश से होकर बहती है? लेना नदी जो है यह दोस्तों कौन से देश से होकर बहती है? तो यह दोस्तों रूस देश से जो है होकर लेना नदी बहती है। तो ऑप्शन सी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, भारत में जो है यह लूनी नदी बहती है और दोस्तों रूस में जो है यह लेना नदी बहता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दोनों चीजें क्लियर होना जरूरी है, नहीं तो आप लोग एग्जाम में जो है गलती जरूर कर देंगे। दोस्तों लूनी नदी जो है यह अरावली श्रेणी से निकलकर कच्छ के रण में जो है यह गिर जाती है। और दोस्तों लूनी नदी को जो है यह लनवती नदी भी कहा जाता है और यह दोस्तों भारत में जो है राजस्थान और गुजरात के बीच जो है यह बहती है। और यह दोस्तों कहाँ से निकलती है लूनी नदी? तो ध्यान रखना है दोस्तों, यह अरावली की श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में जाकर के गिर जाती है। और लेना नदी रूस में बहती है और लूनी नदी जो है यह भारत देश में बहती है, भारत देश में बहती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मंगल ग्रह सूर्य से कितने स्थान पर है? मंगल ग्रह जो है दोस्तों यह सूर्य से कौन से स्थान पर है? तो यह दोस्तों मंगल ग्रह जो है, ये प्रश्न दोस्तों कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों यह चौथे नंबर पर है। क्या है? तो यह चौथे नंबर पर है। दोस्तों हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है? आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। हमारे सौर मंडल में दोस्तों कुल 8 ग्रह है, जिसमें से पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी, चौथा नंबर जो है यह मंगल है जो आपके प्रश्न में पूछा गया है। और 5वें नंबर पर दोस्तों यह बृहस्पति ग्रह आता है, 6ठे नंबर पर शनि ग्रह और 7वें नंबर पर अरुण आता है और 8वें नंबर पर जो है आखिरी नंबर में
वरुण आता है। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। पहले स्थान पर जो है बुध, दूसरे पे शुक्र, तीसरे पे पृथ्वी, चौथे पे मंगल, पांचवें पे बृहस्पति और छठे पे शनि और सातवें पे अरुण और आठवें पे वरुण आता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? अलकनंदा नदी जो है उसके तट पर कौन सा शहर स्थित है? यह दोस्तों बद्रीनाथ जो है यह अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ जो है शहर स्थित है। और दोस्तों अयोध्या जो है पूछ दे कौन से नदी के तट पर स्थित है? लखनऊ कौन से नदी के तट पर स्थित है? इलाहाबाद कौन से नदी के तट पर है? आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों अयोध्या जो है यह सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है अयोध्या जो है यह सरयू नदी के तट पर स्थित है। और लखनऊ जो है दोस्तों आपको ध्यान रखना है यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों इलाहाबाद जो है यह त्रिवेणी नदी यानी कि दोस्तों गंगा, यमुना, सरस्वती का जहां तीनों नदी का संगम होता है उसके तट पर जो है यह इलाहाबाद शहर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों इलाहाबाद, आप लोग ध्यान रखेंगे। इलाहाबाद जो है यह गंगा, यमुना और सरस्वती नदी तीनों का जो जहां पर संगम होता है उसी के तट पर जो है इलाहाबाद शहर स्थित है। और अयोध्या सरयू नदी और लखनऊ जो है यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये एग्जाम कई बार कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग का युद्ध जो है यह कब हुआ था? यह 261 ईसा पूर्व में जो है मौर्य सम्राट, महान मौर्य सम्राट अशोक ने जो है यह कलिंग युद्ध किया था। इसके बाद जो है अशोक ने जो है यह कोई युद्ध नहीं किया, युद्ध से जो है संन्यास ले लिया। और दोस्तों यह बौद्ध धर्म जो है अशोक ने बौद्ध धर्म जो है यह ग्रहण कर लिया। तो कलिंग का युद्ध जो है यह 261 ईसा पूर्व में जो है हुआ था। ऑप्शन बी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है, राष्ट्र संघ का गठन किस युद्ध के अंत में किया गया था? राष्ट्र संघ का गठन जो है दोस्तों यह कौन से युद्ध के जो है अंत में किया गया था? विश्व युद्ध प्रथम, विश्व युद्ध द्वितीय या खाड़ी का युद्ध या खाड़ी का युद्ध द्वितीय? तो दोस्तों विश्व युद्ध प्रथम के बाद जो है यह राष्ट्र संघ का जो है गठन किया गया। ऑप्शन ए जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों उद्द विकास का सिद्धांत किसने विकसित किया? उद्द विकास का सिद्धांत जो है दोस्तों यह किसने दिया? तो यह दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने जो है उद्द विकास का सिद्धांत जो है 1859 ईस्वी में जो है यह दिया। 1859 ईस्वी में जो है यह उद्द विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो ऑप्शन ए जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी दूरी का इकाई नहीं है? दोस्तों आपके एग्जाम में इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको प्रश्न को जो है एग्जाम में ध्यान से पढ़ना है। नहीं लिखा रहता है लेकिन स्टूडेंट जो है हड़बड़ी के चलते नहीं पढ़ते हैं और कौन सी दूरी इकाई का है तो ये प्रश्न पूछ के और पहले ही ऑप्शन में प्रकाश वर्ष दिया रहता है लगा करके आ जाएंगे, लेकिन दोस्तों आपका जो है यह आंसर गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आपको एग्जाम में जो है यह प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही टिक लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सी दूरी जो है दूरी का इकाई नहीं है? तो यह दोस्तों लैंगिक जो है यह दूरी का इकाई नहीं है। प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई और पारसेक जो है यह दूरी का इकाई है, लेकिन लैंगिक जो है यह दूरी का इकाई नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है यह किस राज्य में है? यह दोस्तों दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में जो है बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। कर्नाटक राज्य में जो है यह जो है बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। तो ऑप्शन बी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सत्ता संरचना का ऐसा रूप जिसमें सत्ता प्रभावी ढंग से व्यक्तियों या परिवारों के एक गुट के कब्जे में होती है, क्या होती है? यह दोस्तों कुलीन तंत्र होती है। क्या होती है? यह दोस्तों कुलीन तंत्र होती है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। ये दोस्तों अर्थशास्त्र के प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों कौन से स्तूप और महल को जो है अंबा विलास के नाम से भी जाना जाता है? कौन से स्तूप है या महल है उसे अंबा विलास के नाम से जाना जाता है? यह दोस्तों आपको ध्यान रखना है
दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में जो है मैसूर में जो है मैसूर महल है। कर्नाटक राज्य में जो है यह मैसूर महल है, जिसे अंबा विलास के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत महल है दोस्तों। आप लोग अगर कर्नाटक जाते हैं तो मैसूर महल जरूर घूमने जाइएगा। दोस्तों यह कहाँ पर है, तो यह कर्नाटक राज्य में है और मैसूर महल को जो है अंबा विलास के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जीव मिल्खा सिंह किस खेल के साथ जुड़े हैं? जीव मिल्खा सिंह जो है दोस्तों, यह कौन से खेल के साथ जो है यह जुड़े हुए हैं? तो यह दोस्तों गोल्फ खेल के साथ जो है यह जुड़े हुए हैं। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों 25 नंबर प्रश्न जो है यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। चलिए दोस्तों आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अगर यह दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।